हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ 40+ एकेडमी। मैं आपका ट्विटर विवेक पांडे। जैसा कि आप जानते हो, हमने नया कोर्स लॉन्च किया है, डिप्लोमा सेमेस्टर 5 मैकेनिकल का बच्चों। और वही कोर्स हम लोग आज कंटिन्यू करते हुए अपने इस लेक्चर में। आप जानते हो 40+ एकेडमी इज़ प्रोवाइडिंग लेक्चर्स फॉर डिप्लोमा, डिग्री, एसएससी, जेई एंड गेट। सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेस लेक्चर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, किस बारे में बात करने वाले हैं, पहले मैं एक छोटा सा रिवीजन बता देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, और हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। In this lecture, what we are going to do, today's lecture, in today's lecture what we are going to do is we are going to understand what actually the heat engine is. डायग्राम बना के भी बताऊंगा और मैं हीट इंजन की आपको एफिशिएंसी भी बताऊंगा इसमें। तो ध्यान से देखते जाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। उसके बाद जो और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंजन टर्मिनोलॉजी। ये अगर नहीं समझा, इंजन टर्मिनोलॉजी नहीं समझा, तो आप ये जो सब्जेक्ट है ना, जो हमने स्टार्ट किया है, रेफ्रिजरेशन, पावर प्लांट एंड रेफ्रिजरेशन, इस सब्जेक्ट को भूल जाओ। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है बच्चों, हीट इंजन से स्टार्ट करना है। हीट इंजन आप जानते हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा हिंट दिया था हीट इंजन का, लेकिन आज हम लोग ध्यान से इसको समझते हैं। हीट इंजन, देखो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, जब भी हम इंजन की बात करते हैं तो हम लोग वर्क आउटपुट मिलेगा, वर्क हमको मिलेगा यहाँ पे, इतना याद रखना है सबसे पहली चीज़। तो वी विल गेट वर्क। लेकिन एक होता है हीट पंप, हीट पंप में हमको पंप को वर्क देना पड़ता है। सो वी विल प्रोवाइड वर्क टू द पंप, बट फ्रॉम इंजन वी आर गेटिंग सम वर्क। सो वर्क मिलेगा यहाँ से। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपरली, व्हाट एक्चुअली हीट इंजन इज। हीट इंजन कंसिडर is two reservoirs. So there are two reservoir in heat engine. This is top reservoir and this is bottom reservoir. This is reservoir 2, reservoir 1 and reservoir 2. reservoir 1 जो रहता है वो हॉट रिजर्वायर रहता है, इसलिए देखो उसको रेड से रिप्रेजेंट किए। दिस इज हॉट एंड दिस इज कोल्ड है, दैट इज वाई इसको देखो ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, लाइट ब्लू से। सो याद रखना, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, समझाता हूँ आपको, समझ लो जरा। देखो यहाँ से ना, हम देखो ये टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है। सो मुझे बताओ क्या, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पे, विच टेम्परेचर इज हायर हियर? T1, T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हीट फ्लो कहाँ से होगा? यू नो, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट निकल के जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे फ्लो होगा, वहाँ जाएगा। तो यहाँ से हीट निकल रहा है, देखो ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट, this is Q1 amount of heat is getting out, or you can say is extracted from this reservoir, top reservoir जो hot है, और फिर यहाँ पे इंजन को सप्लाई हो रहा है। वो किसको सप्लाई हो रहा है? इंजन को। फिर जैसे ही हमने इंजन को हीट दिया, हमको क्या मिलता है? वर्क। तो बहुत सिंपल वे से मैं आपको एक वापस बता देता हूँ, देख लो, ये रिजर्वायर है, दिस इज हॉट वाटर रिजर्वायर, हॉट बॉडी रिजर्वायर। यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है बाहर, और ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट किसको मिलता है? इंजन को। किसको मिलता है? इंजन को। इंजन क्या करता है? इस हीट से बनाता है वर्क। लेकिन क्या हमने जितना हीट दिया, हमने कितना हीट दिया इंजन को? इंजन को कितना हीट दिया? Q1 अमाउंट का हीट दिया। क्या पूरा का पूरा हीट वर्क में बना देता है इंजन? नहीं, देयर आर सम लॉसेस। तो लॉस कहाँ जाएगा? यहाँ से नीचे जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट। Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट एंड इट इज सेंड बैक टू
कूल रिजर्वायर। सो एक सिंपल सी लॉजिक है, हमको हीट एनर्जी, हीट इंजन से क्या मिलता है, क्या मिलता है हीट इंजन से? वर्क। लेकिन जितना हम उसको हीट देते हैं, क्या पूरा वर्क हमें मिलता है? नहीं, देयर आर सम लॉसेस। अंडरस्टूड? सो अमाउंट ऑफ वर्क आई एम गेटिंग हियर इज Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। Q1 हमने उसको प्रोवाइड किया था, Q2 उसने लॉस किया। सिंपल सी बात है। हम जैसे जैसे हम देखो, पेट्रोल उतना ही जाता है गाड़ी में, लेकिन एवरेज कम हो जाता है पुराना होने के बाद। तो सिंपल सी लॉजिक है, कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। सो वैसा ही कुछ है यहाँ पे। मैं Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूँ, मैं Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूँ, देख लो, बट आई एम गेटिंग वर्क ओनली एज Q1 माइनस Q2। Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया, लेकिन जो मुझे वर्क मिला वो Q1 के इक्वल नहीं मिला, Q1 माइनस Q2 मिला। अंडरस्टूड? सो यही आपका हीट इंजन है। तो कभी भी आपको हीट इंजन आएगा तो आपको यही डायग्राम बनाना है जो आप यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने लेफ्ट साइड में जो बनाया है। सो दिस इज योर डायग्राम फॉर हीट इंजन। अंडरस्टूड? अब थोड़ा यहाँ डेफिनेशन 2-4 लाइन अगर हमको लिखना पड़े यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसके बारे में देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। सिंपल सी बात है, ये क्या है? हीट। हीट इज अ फॉर्म, इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी है। ये हीट एनर्जी हम लोग किसको देते हैं? इंजन को। इंजन हमको क्या देता है? वर्क। क्या देता है? वर्क। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी बाय कंबशन एंड टू प्रोड्यूस। अभी देखो, ये आगे ये पॉइंट आपको थोड़ा आगे समझेगा, जब मैं आपको पेट्रोल इंजन सिखाऊंगा तब ये समझेगा कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी बाय कंबशन ये है क्या एक्चुअली। तो फिलहाल आप हीट इंजन का डेफिनेशन याद रखना। हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अंडरस्टूड? एनी डाउट? नहीं। अच्छा, मैंने आपको वर्क बताया, मुझे बताओ वर्क कितना मिलेगा यहाँ पे? वर्क कितना मिलेगा? Q1 माइनस Q2। और हमने उसको कितना हीट दिया था? हीट कितना दिया था? हीट दिया था Q1। तो वर्क भी Q1 मिलना चाहिए ना, क्योंकि जितना हीट दिया उतना नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, लॉस होता है। तो इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी। देखो, एफिशिएंसी को ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, एन बनाओ, एन उसका टांग ऐसे खींच दो, ये एफिशिएंसी है। ठीक है? तो एफिशिएंसी इज नथिंग बट वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। कितना वर्क हमको मिला और कितना हमने हीट दिया। तो वर्क आउटपुट आपको मिला है Q1 माइनस Q2, और हीट आपने कितना दिया है? Q1। सिंपल से बात ना, यही तो किया हमने। देखो, वर्क कितना है? Q1 माइनस Q2, और हीट कितना दिया था? Q1। सो ये मैंने लाइट टाइप ये कर दिया। अब देखो, इसको सेपरेट करो जरा, इसको एक बार इसके साथ ले लो तो डिवाइड कर दो, Q1 अपॉन Q2, सॉरी Q1 अपॉन Q1 माइनस यहाँ पाएगा Q2 अपॉन Q1। सो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। दिस इज योर एफिशिएंसी, दिस इज योर एफिशिएंसी। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। व्हाट इज T2? टेम्परेचर ऑफ टॉप रिजर्व, बॉटम रिजर्वायर ये है, ये आएगा टॉप रिजर्वायर। T2 माइनस T1 ऐसा आप लिख सकते हो। अंडरस्टूड? T2 क्या है? यहाँ का टेम्परेचर, ये देखो ये टेम्परेचर T2। T1 क्या है? ये टेम्परेचर। ठीक है? तो ये याद रखना एफिशिएंसी। और एक चीज और याद रखना, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी will always be less than 100, will always be less than 100, less than 100%, or you can say efficiency will always be less than 1, less than 1। ठीक है? तो अगर हीट इंजन आपके एग्जाम में आएगा, ये डायग्राम बनाने का, ये 4 लाइन लिख देने का बच्चों, और ये एफिशिएंसी बता देने का, बस। फिर आप देखो, आपके डिप्लोमा के जो भी MSBT का है,
4 नंबर का रहेगा तो पूरा 4 नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर हीट इंजन आ गया तो इतना करना है, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट वहीं सॉल्व कर लूँगा, या फिर किसी और वीडियो को, किसी और लेक्चर को बनाते हुए मैं इस डाउट को सॉल्व कर दूँगा। समझ गया इतना? कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा, ठीक है। ये आएगा हम लोग का इंजन टर्मिनोलॉजी, और यू कैन से इंजन नॉमेनक्लेचर। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो देखो ज़रा एक बार, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम दिख रहा है आपको। ऐसा ही सेम डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी है, एमएसबीटी वालों, जो आपका ये वाली टेक्स्ट बुक जानते हो ना, निराली वाली, उसी के हिसाब से जैसे पैटर्न उसमें दिया उसी के हिसाब से ये पूरा कोर्स बनने वाला है। तो गाइस, ये जो भी लेक्चर्स हैं सब अच्छे से समझो, अच्छे से देखो, ठीक है। इंजन टर्मिनोलॉजी में ज़रा देख लो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये इनटेक है। इनटेक, यहाँ से जो भी होगा यहाँ से अपना अंदर आएगा वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड यहाँ से अंदर आता है। ये एग्जॉस्ट है, यहाँ से जो भी वेस्ट गैसेस रहेंगे ये बाहर जाएंगे। ये वॉल्व है, दो यहाँ पे दो वॉल्व दिख रहा है, एक ओपन रहता है एक क्लोज रहता है, ये भी वॉल्व है बच्चों और ये भी वॉल्व है, दो वॉल्व है। मतलब हम लोग पहली चीज़ क्या देखा, इनटेक, दूसरा क्या देखा, एग्जॉस्ट, फिर क्या देख रहे हैं, वॉल्व। अब अंदर जाते हैं, ये पूरा जो बाहर की जो पूरी असेंबली है ना, ये सिलेंडर है। ये बाहर की जो असेंबली है ना, ये सिलेंडर है। अंदर आप देख सकते हो ये पिस्टन है, दिस इज पिस्टन। और ये आप जानते हो पिस्टन सिलेंडर में, देखो पिस्टन सिलेंडर का एक डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे, ज़रा समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, ज़रा समझ लो ध्यान से। इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। क्या बोलते हैं, ये कनेक्टिंग रॉड है। ये हमारा क्रैंक है, ये क्रैंक है। तो याद रखो, यही ये वाला जो पार्ट दिखे ना, नहीं ये वाला, ये जिसको मैं लाल से, ये कनेक्टिंग रॉड है। और यहाँ पे ये क्रैंक पिन है, ये क्रैंक पिन। और ये छोटा सा यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये क्रैंक है। मतलब देखो ये वाला जो है ना, ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये वाला कनेक्टिंग रॉड है इतना। ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, देखो ये पिस्टन, ये कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक। तीन चीज़ मैंने बताया, तीनों चीज़ को अच्छे से लिख लो, टाइप करते रहो, ये पढ़ते टाइम टाइप करते रहने का। पिस्टन, दूसरा बच्चों क्या बताया, कनेक्टिंग रॉड, और थर्ड आएगा क्रैंक। तो ये तीन चीज़ याद रखना चाहिए। अंदर सिलेंडर के अंदर होता है piston. Let me rough this, then let me explain you once again. This is piston, this is connecting rod, this is crank. ये क्रैंक पिन है और ये क्रैंक शाफ्ट है, ये सब रोटेट होता रहता है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका विजुअलाइजेशन थोड़ा बताऊंगा अच्छे से, तो अच्छे समझ जाएगा आपको, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, और ठीक है। तो ये स्ट्रोक लेंथ क्या है ये देखेंगे जरा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। व्हाट एक्चुअली दिस, देखो ये स्ट्रोक लेंथ है, ये स्ट्रोक लेंथ के बारे में बात करने वाले हम लोग अभी आज, तो टेंशन मत लो, ये पूरा बताऊंगा सीधा सीधा आपके टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वैसे ही करेंगे, तो डोंट वरी, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो ये आपका इंजन की टर्मिनोलॉजी है। अब एक एक चीज़ को, इनटेक है, एग्जॉस्ट है, पिस्टन है, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, और बहुत सारी चीज़ें, डेड सेंटर क्या होता है, बीडीसी, सिलेंडर बोर क्या होता है, ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, चलो। ये देखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ आईसी इंजन। अब आप सोचोगे सर ये आपने कहाँ से लिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, ये आपके निराली के टेक्स्ट बुक से मैंने फ़ोटो लेके इसमें डाला है। मतलब मैं आपको एकदम वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आएगा। सो इसीलिए अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना एमएसबीटी डिप्लोमा मैकेनिकल वालों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा कोर्स सेमेस्टर 5 का करा दूंगा। और मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको डिप्लोमा से
डिप्लोमा से कहाँ जाना है, कहाँ जाना है डिप्लोमा से, डिग्री तक का रास्ता सफ़र करना है। तो डिप्लोमा से डिग्री तक जाना है, तो डिग्री में जाने के लिए अगर ओपन कास्ट है तो 80 प्लस मार्क्स चाहिए, 80 प्लस परसेंटेज चाहिए। और ये हासिल करने का एक तरीका बहुत है, 40 प्लस के यूट्यूब चैनल से आप ये कर सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मैं एंड में लेक्चर के बताऊंगा कि आप क्लासेस को ज्वाइन कैसे कर सकते हो, ताकि आपको पूरा कोर्स न्यूमेरिकल के साथ मिल जाए। ओके गाइस, तो ये नॉमेनक्लेचर देखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, सिलेंडर बोर S17, समर 17 में आया हुआ है इसका डेफिनेशन। उसके बाद भी आया होगा टेक्स्ट बुक, तब उसके बाद अपडेट नहीं हुआ इसीलिए नहीं है, तो उसके बाद भी आया। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये 2 पेज दिख रहा है, एक पेज ये यहाँ पे 1 2 3 4, ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये जो 4 चीज़ें आप देख रहे हो, ये 4 में से बहुत बार आया है ये सब एग्ज़ाम में। और यहाँ देख लो 5 6 7 8, ये 8 में से आपको 4 चीज़ एग्ज़ाम में आएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ से कितना मार्क्स मिलेगा, ये 2 पेज से आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखो, कुछ डाउट रहेगा तो बता दो, मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके गाइस, देखो जरा, सबसे पहली चीज़ क्या है, सिलेंडर बोर। ये सिलेंडर बोर क्या है जरा समझो। द इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर ऑफ इंजन इज कॉल्ड एज बोर। जो अंदर के डायमीटर है, ये अंदर जो छोटे छोटे ये रास्ते हैं ना, इसी को हम लोग बोर कहते हैं, सिलेंडर बोर। ओके, तो याद रखना, फर्स्ट इज सिलेंडर बोर। बोर मतलब क्या होता है, डायमीटर, एंड डिनोटेड बाय डी। डी मतलब डायमीटर, so internal diameter of a cylinder is called a cylinder bore. Now what is stroke length? The nominal distance through which the working piston moves, बहुत ध्यान से देखो, the nominal distance through which the working piston moves between two successive reversals of its direction of motion, or the distance traveled by the piston from one ऑफ इस डेड पेट्स। ये देखो, ये टेंशन नहीं, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ स्ट्रोक लेंथ है क्या, उसके बाद हम लोग ये समझ लेंगे, ये डेफिनेशन हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलो स्ट्रोक लेंथ देख लो, यहाँ पे आपको जैसे डायग्राम दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रोक लेंथ क्या है। ये देखो, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन और ये दोनों के लाइन में देखो, ये अगर टॉप पे जाएगा तो यहाँ टच होगा। ये जो डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। स्ट्रोक मतलब अभी जैसे कि तुमको मालूम है ना, साइकिल चला रहे हो समझो, तो साइकिल का पैडल मारते हो, तो एकदम टॉप पे साइकिल का पैडल जाएगा, फिर साइकिल का पैडल कहाँ जाएगा, एकदम बॉटम पे। तो टॉप से बॉटम का जो डिस्टेंस है ना, उसी को हम लोग स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। क्या उससे नीचे पैडल जा सकता है? नहीं। तो सिंपली, तो हमारा जो मशीन काम कर रहा है, जो हमारा पैर काम कर रहा है साइकिल पे, तो उसका टॉप एंड और बॉटम एंड, BDC, ये देखो यहाँ बोला है BDC, डेड सेंटर, पोजीशन ऑफ डेड सेंटर। BDC मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर, TDC मतलब टॉप डेड सेंटर। ठीक है, यहाँ पे देखो डेड सेंटर दिया है, यहाँ पे 2-3 चीज़ के डेड सेंटर होते हैं। इनर डेड सेंटर भी है आपके पास टॉप डेड सेंटर भी है, और आपके पास आउटर डेड सेंटर भी है। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मालूम पड़ी। एक स्ट्रोक लेंथ होता है, देखो, पिस्टन मूव्स बिटवीन टू सक्सेसिव रिवर्सल्स ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। बहुत ध्यान से समझ लेना, सिंपली एक स्ट्रोक लेंथ आप अगर ये भी लिख दोगे कि द मैक्सिमम द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम द टॉप एंड टू द बॉटम एंड by piston, or you can say by connecting rod by piston, is nothing but stroke length। ठीक है, तो इसके ऊपर याद रखना, इसके ऊपर ये पिस्टन नहीं जाएगा और इसके नीचे पिस्टन नहीं आएगा। तो याद रखना, अब स्ट्रोक लेंथ मतलब क्या होता है, इनके बीच में ही हमारा पिस्टन घूमेगा, ये पिस्टन, समझा? तो ये हमारा हो गया स्ट्रोक लेंथ। आगे जाते हैं, आगे जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा डेड सेंटर। अब कौन कौन से डेड सेंटर होते हैं जरा ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, देखो, द पोजीशन ऑफ वर्किंग पिस्टन and the moving part which are mechanically connected to each other at the moment when direction of piston motion is reversed is called as dead center। कुछ नहीं, सिंपल सी लॉजिक है। डेड सेंटर क्या होता है, देखो, अभी इस लाइन के ऊपर पिस्टन जाएगा क्या? नहीं। इस लाइन के नीचे पिस्टन आएगा क्या? नहीं। तो ये दोनों लाइन डेड सेंटर है। डेड क्या बोलते हैं इसको?
डेड सेंटर। जैसे कि सिंपल सी बात है, कोई रोड पे तुम गाड़ी चला रहे हो लेकिन आगे खड्डा है, मतलब रोड क्या है, डेड है, तो उसके आगे तुम जा सकते हो नहीं, तो दैट इज वन डेड एंड, उसको बोलेंगे फ्रंट डेड एंड। और तुम फिर गाड़ी रिवर्स लिए, बाद में देखा तुमने पीछे भी खड्डा कर दिया, पीछे भी डेड सेंटर हो, पीछे भी डेड हो गया रोड, तो पीछे क्या बोलेंगे, बैक डेड सेंटर, और सामने वाले क्या बोलेंगे, फ्रंट डेड सेंटर। तो ये क्या होगा, ये टॉप डेड सेंटर और ये बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम फॉर वर्टिकल इंजन, दिस आर टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। ये इंजन कैसा दिख रहा है आपको, वर्टिकल इंजन है, तो वर्टिकल इंजन है, तो देखो ये क्या है, ये टी डी सी टॉप डेड सेंटर, ये क्या है, ये बी डी सी, ये लाइन है, ये लाइन, और टी डी सी और बी डी सी के बीच में कौन आता है, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एल, स्ट्रोक लेंथ। तो वापस बता देता हूं मैं यहाँ पे अच्छे से, एक बार वापस देख लो जरा, देखो ये एक लाइन है, इसको बोलेंगे टी डी सी, एक लाइन ये है, इसको बोलेंगे बी डी सी। इनके बीच में हमारा क्या क्या घूमता है, इनके बीच में, इनके बीच में ही हमारा पिस्टन घूमेगा। क्या घूमेगा इनके बीच में, पिस्टन। मतलब याद रखना, पिस्टन कभी भी टीडीसी के ऊपर नहीं जाएगा और बीडीसी के नीचे नहीं जाएगा, और यही हमारा एल होता है, कैपिटल एल, और कैपिटल एल मतलब होता है स्ट्रोक लेंथ। समझ गया है? तो डेड सेंटर हमारे लिए दो ही है इसमें, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और पिस्टन शिफ्ट वॉल्यूम। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो आप लोग कि वॉल्यूम, जैसे कि आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ जरा, सिलेंडर वॉल्यूम फॉर्मूला याद है, एरिया इंटू लेंथ, बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया इंटू लेंथ। द नॉमिनल वॉल्यूम जनरेटेड बाय वर्किंग पिस्टन when travel from one dead center to the other dead center is called as volume। अभी देखो वॉल्यूम क्या होता है, फिर से वॉल्यूम की बात आएगी तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, देख लो ये जो जगह दिख रहा है ना, ये जो जगह टीडीसी और बीडीसी के बीच में जो जगह दिख रही है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। जो भी गैसेस भरना रहेगा यहीं भरेगा, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। तो ये वॉल्यूम कैसे मालूम पड़ेगा, ये वॉल्यूम कैसे मालूम पड़ेगा, सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम मालूम पड़ता है बच्चों सिलेंडर का एरिया इंटू लेंथ से। तो यहाँ से हमने ये चार चीज़ों को कर लिया। यहाँ से आपको सिर्फ याद रखना, ए इज़ नथिंग बट एरिया, पिस्टन एरिया, ए को हम बोलते हैं पिस्टन एरिया, एल को बोलते हैं हम स्ट्रोक लेंथ। तो वॉल्यूम इज पिस्टन एरिया इंटू स्ट्रोक लेंथ। अंडरस्टूड? ये अगर फॉर्मूला आप लिख दोगे तो अगर ये इसका 1 मार्क्स का डेफिनेशन रहेगा, 1 मार्क्स आपको पूरा मिल जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा, तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना बच्चों। ये देखो ये अभी ये 4 डेफिनेशन और बचा, ये 4 डेफिनेशन एंड कर देते, फिर हम लोग आज का लेक्चर अपना एंड कर देंगे। ओके, देख लो जरा, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम इज द नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑन कंबशन साइड ऑफ द पिस्टन एट टॉप डेड सेंटर। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम देखते हैं क्या है। ये देखो थोड़ी सी जगह, अच्छा ये मुझे बताओ ये क्या है, ये कौन सा वॉल्यूम है, ये कौन सा वॉल्यूम है, तो यही तो हमने देखा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और पिस्टन स्वेफ्ट वॉल्यूम है। ये डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है फिर पिस्टन से, लेकिन इस टीडीसी के ऊपर जो जगह है, ये टीडीसी के ऊपर वाली जगह दिख रही है, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी जगह है टीडीसी के ऊपर, तो ये टीडीसी के ऊपर जो जगह होती है बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। मतलब थोड़ा सा जगह हमको रखना पड़ेगा, समझा? सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इतने के बीच में आपको रहना है तो थोड़ा सा जगह तो यहाँ रखेंगे ना हम लोग, गैप, ताकि कभी प्रॉब्लम हो तो हम इस स्पेस को भी यूज़ कर सके। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये देखो ये दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और पिस्टन वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन है, लेकिन टीडीसी के ऊपर जो थोड़ी बहुत जगह है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम। अब याद रखना यहाँ पे ये देखो, उसके बाद आता है सिलेंडर वॉल्यूम। तो कितने टाइप के वॉल्यूम पढ़े? पहला आपने पढ़ा पिस्टन वॉल्यूम और स्वेफ्ट वॉल्यूम, वीएस मतलब होता है स्वेफ्ट वॉल्यूम,
बाय पिस्टन, जो कि नंबर 4 डेफिनेशन था, ये देख लो वीएस, इसको वीएस से डिनोट करते थे। और ये क्या है, ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है वीसी, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम विल बी वीएस प्लस वीसी। सो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वीएस प्लस वीसी। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन, लेट मी टेल यू, ये जो है ना, ये वॉल्यूम वीएस है और ये जो वॉल्यूम है ये वीसी है। तो वीसी और वीएस दोनों को मिला देंगे तो क्या बनता है बच्चों, वी, जो कि सिलेंडर का वॉल्यूम बन जाएगा। अब आता है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो को डिनोट करते हैं आर से। अब मैं आपको बता दूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डेफिनेशन याद रख लो बस, बाकी कुछ अभी बाद में समझिएगा अच्छे से, जब मैं चीज़ों को आगे एक्सप्लेन कर लूँगा तब ये अच्छे से समझेगा कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। लेकिन फिलहाल सिलेंडर वॉल कंप्रेशन रेशियो ना अभी आपको इतना अच्छे से नहीं समझेगा, क्योंकि जब मैं आपको 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन सिखाऊंगा ना, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कंप्रेशन रेशियो होता क्या है अच्छे से। फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद रखो, इट इज़ नथिंग बट रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है देख लो, दिस इज रेशियो ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो सिलेंडर वॉल्यूम क्या था, वी एस प्लस वी सी, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या था, वी सी। इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। अब पिस्टन की स्पीड भी मायने रखती है कि जितना फास्ट हमारा इंजन काम करेगा उतना फास्ट पिस्टन का स्पीड रहेगा। तो जरा देख लो, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिस्टन पर मिनट इन एन इंजन इज नोन एज पिस्टन स्पीड। सिंपल सी बात है, आप एक जगह से दूसरी जगह कितने टाइम, 1 मिनट में कितने बार आ जा सकते हो, उसके ऊपर ही क्या डिसाइड करते हैं हम लोग, स्पीड। बरोबर, जैसे आप अपने कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से घर में आ रहे हो, कभी क्या होता है कुछ भूल जाते हो तो 2 बार आना जाना पड़ता है कॉलेज से, तो ऐसे केस में आपकी स्पीड ज़्यादा हो गई, क्योंकि आप एक दिन में 2 बार आके गए घर पे कॉलेज से, तो वही स्पीड है। तो याद रखना, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिस्टन पर मिनट, पर मिनट में रहता है ये, यूनिट याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट, क्योंकि यूनिट आपको एसएससी जेई और गेट वगैरह में काम आता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, पिस्टन स्पीड का फॉर्मूला होता है 2LN। क्या होता है फॉर्मूला, पिस्टन स्पीड का PS का फॉर्मूला इज 2LN। यहाँ पे 2 नंबर है, L क्या है, L को बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ, ओके। और ये N क्या है, ये RPM, कितने RPM से पिस्टन रोटेट हो रहा है, स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट इन RPM। सो इस हिसाब से अगर आप देखोगे, काफ़ी अच्छे से हमने ये पार्ट को कवर किया है। तो कुछ भी हो जाए, अगर ये 8 चीज़ें आपको नहीं आती तो आप इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते हो। ये ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर, नामकरण है, किसी इंसान का नाम पता रहेगा तब आप आगे पढ़ोगे। जैसे आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना था तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे, नाम से। तो वैसे ही नॉमेनक्लेचर पढ़ना ज़रूरी है आईसी इंजन का, तब ही जाके आपका कुछ काम हो पाएगा। तो अब नॉमेनक्लेचर खत्म हो चुका है, 8 नॉमेनक्लेचर अच्छे से कर लो, अच्छे से नोटबुक में लिख लो, और गारंटीड है कि यहाँ से आपको मार्क्स मिलेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले वो मैं बताऊंगा, सिर्फ सिखाऊंगा नहीं। देख लो जरा, ये आपके डायग्राम दिख रहा है, नेक्स्ट लेक्चर का डायग्राम है। और बहुत इंपॉर्टेंट, गाड़ी सिर्फ चलाई है आपने, चलाते हुए देखा है गाड़ी को, चलते हुए गाड़ी को देखा है, लेकिन इंजन के अंदर की बात हम करेंगे। इधर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एसपी मतलब बच्चों स्पार्क प्लग होता है, आप जानते हो बाइक में स्पार्क प्लग वगैरह रहता है, बस उसी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे, जहां हमने देख लिया है। हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो काफ़ी अच्छे से ये कोर्स है, मैं वापस बता देता हूँ, पावर प्लांट, ये कोर्स हमारा है पावर प्लांट एंड रेफ्रिजरेशन का बच्चों, जो कि सेमेस्टर 5 MSBT डिप्लोमा का है। और ये जो लेक्चर्स आप देख रहे हो ये सब के सब डेमो लेक्चर्स हैं। अगर आप फुल टाइम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट टू आवर नंबर एंड email ID. The email ID is Vivek Pandey. मैं बस लिख देता हूँ email ID, और मैं वहाँ कमेंट जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा उसमें भी लिख दूंगा, Vivek Pandey 0602
gmail.com, क्योंकि ये आपके पूरे लेक्चर्स इस पे नहीं मिलेंगे बच्चों। अगर आप इस सब्जेक्ट का क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो फर्स्ट यू हैव टू पे 2500 रुपीज़ यूजिंग गूगल पे। So if you want to join the batches, please contact to this email ID। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर एक चैप्टर नंबर 1 पूरा डेमो चलेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बच्चों ट्यून्ड रहिए। तब तक इतना कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।